हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्राची राणा। हम क्लास 11th की मैथ का थर्ड चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर नेम इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जो भी बच्चों को पहले बेसिक नहीं पता तो हमने पहले उस लेक्चर में पूरा बेसिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आज हम बेसिक से रिलेटेड इस वीडियो में क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जिस भी बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले बच्चों आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि बेसिक आपको क्लियर होगा तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने आपको पिछले लेक्चर में रेडियन पढ़ाया था। रेडियन क्या होता है? मैंने बोला था 1 यूनिट का सर्कल लीजिए, उसमें 1 यूनिट की क्या लगाइए, आर्क लगाइए, और जो रेडियस और ये आर्क के बीच जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या होगा, रेडियन होगा। तो उससे रिलेटेड आज एक फॉर्मूला है, उसको भी पढ़िए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। क्या है? थीटा इक्वल में एल अपॉन आर। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है? रेडियस। ठीक है, ये हमारा किसका है? रेडियन का फॉर्मूला आज का। उसके बाद नोट पॉइंट में क्या लिखा है? वी नो हमें पता है, मैंने बताया था। रेडियन को किससे डिनोट करते हैं? 1c से। वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री अपॉन पाई के। बच्चों पहले क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक बार जो मैंने पिछले लेक्चर में फॉर्मूले पढ़ाए थे वो एक बार और आपको रिवीजन करा देती हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। चलो बच्चों वो एक बार क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। देखिए बच्चों क्या है, रेडियन मेजर करने के लिए पाई अपॉन 180 डिग्री लेंगे, और डिग्री मेजर करने के लिए इंटू में। डिग्री मेजर करना होगा तो 180 डिग्री अपॉन पाई लेंगे, और इंटू में क्या लेंगे? रेडियन। अगर आपसे बोली जाए रेडियन निकालो तो पाई अपॉन 180 डिग्री, और डिग्री निकालो तो 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन 180 डिग्री के। और रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई के। ठीक है बच्चों। बच्चों मैंने आपको ये बताया था शॉर्ट ट्रिक किसको याद करने की, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाता है किस में हमें पाई अपॉन 180 लेना है या 180 डिग्री अपॉन पाई लेना है। मैंने आपको बताया था कि जो रेडियन है उसमें क्या हमें पाई की ज़रूरत होती है, तो यानी कि रेडियन का जब भी आंसर आएगा तो उसमें क्या होना चाहिए? पाई होना चाहिए। तो रेडियन के क्या लिए करेंगे हम? पाई अपॉन 180 डिग्री लेंगे। ठीक है, और रेडियन को मैंने आपको ये भी बताया था, रेडियन किससे? 1c से लिखते हैं, और 1 से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? हमारा रेडियन होगा। ठीक है, चलो बच्चों अब इसके अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिग्री। डिग्री फाइंड करो रेडियन से। रेडियन आपको दी गई है, अब क्या फाइंड करना है हमको? डिग्री। अब जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला बता दो। इतनी सी बात मैम, अभी देखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब क्या करेंगे हम? 180 डिग्री हमें क्या दिया है? रेडियन दिया है। रेडियन को लिखेंगे पाई अपॉन 3। पाई से पाई कट हो गया, 3 के टेबल से 180 डिग्री कट गया, तो आंसर क्या आया? 60 डिग्री। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या डिग्री इक्वल में क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू में रेडियन। रेडियन इस बार हमको कितना दिया है? जल्दी से बताया जाए मेरे को। 180 डिग्री दिया है, इंटू में 2 पाई अपॉन 15। पाई से पाई कट हो गया, 15 के टेबल से 5 के टेबल से हमने 15 को कट करा। ये कितनी बार? 3 टाइम्स गया, और ये कितनी बार गया? 60 बार। ये हमने 3 के टेबल से इसको कट करा, फिर उसके बाद इसको कट करेंगे 5 के टेबल से, तो यहाँ आएगा 12। तो अब 12 और 2 की इंटू करेंगे, पाई से पाई कट हो गया, तो आंसर क्या है हमारा? 24 डिग्री। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको डिग्री दिया, रेडियन दिया होगा, इस वाले फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। पाई डिग्री में पाई नहीं होगा तो पाई क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, नॉर्मली आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाए बच्चों, क्या है? 180 डिग्री अपॉन पाई, 4 पाई अपॉन 5। 5 पाई से पाई कट हो गया, ये टेबल से हमने कट करा, तो हमारा आंसर क्या है? 44 डिग्री
ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, इसका ये आंसर हुआ और इसका ये। बच्चों अभी वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आईएमपी। आपने कैसे बता दिया मैम? तो देखिए बच्चों, क्या है, कुछ जो क्वेश्चंस होंगे जो इजी होंगे वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आपको जो क्वेश्चन बच्चा इजीली सॉल्व कर ले वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते। जो थोड़े हार्ड हो या ट्रिकी हो, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, वो क्वेश्चन बच्चों आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या हार्ड है, चलो देखते हैं। पहले मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन हार्ड है, मैं नॉर्मल जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करे मैं इसको वैसे सॉल्व करती हूँ। फॉर्मूला ही पता है बस मेरे को इससे रिलेटेड। क्या है वो, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू में पाई अपॉन 8। पाई से पाई कट, तो यहाँ क्या है 45 डिग्री, मैंने इसको 4 के टेबल से काट दिया 180 को, और यहाँ कितना है 2। अब डिग्री किस में आ रही है बच्चों, देखना ज़रा, डिवाइड में। डिवाइड में डिग्री नहीं होती, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो अभी हमने तीनों डिग्री निकाली है नॉर्मल आ रही है, लेकिन ये जो डिग्री आ रही है ये डिवाइड में आ रही है, तो वो गलत मानी जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे, पहले तो बच्चों इसको फ्रैक्शन के उसमें फॉर्म में तोड़ लो। फ्रैक्शन कैसे मैम, ये ऐसे ऐसे करा हुआ है आपने 4th या 5th क्लास में। इसकी इंटू करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 44, और प्लस करेंगे तो 145 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, नोट पॉइंट में डिग्री में बताया था मैंने आपको कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट से होता है, और 60 मिनट को क्या लिखते हैं 60 सेकेंड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर यही 60 सेकेंड आ जाए तो क्या लगाएंगे 60 डबल डैश लगाएंगे, ठीक है। जहाँ 61 डिग्री कितना है 60 मिनट, तो 60 डैश लगाएंगे, और 60 सेकेंड है तो 16 डबल डैश लगाएंगे। तो इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है 1/2, 1 डिग्री है, ओनली एक बोला गया है, मतलब जो अपॉन में वो एक ही पार्ट है, 22 नहीं है। 22 अब नॉर्मल उसमें आ गया, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब जो ये है ये डिग्री में नहीं है, डिग्री में इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1/2 है, इंटू कर देंगे किससे 60 मिनट से। मैंने अभी बताया 1 डिग्री किसके इक्वल है 60 मिनट के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 22 डिग्री 30 मिनट्स, ये हमारा आंसर। पहले मैंने क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करा, और नॉर्मल सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या पता चला, अरे ये तो डिवाइड में आ रहा है, डिवाइड में तो होता ही नहीं है डिग्री। तो उसको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ा। तोड़ने के बाद देखा अच्छा ये 1/2 है, तो हम इसको मिनट में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, मिनट में। डिग्री को मिनट में चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था। तो मैंने नॉर्मली 22 डिग्री लिखा, उसके बाद जो 60 की इंटू मैंने किससे कर दी 1/2 से। उसको करने के बाद इसको सॉल्व करा, तो आंसर हमारा क्या है 22 डिग्री 30 मिनट्स। हो गया बच्चों क्लियर? क्वेश्चंस को समझो कि क्वेश्चंस में क्या है और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए जरा, रेडियन। अभी हमने क्या फाइंड करी थी, डिग्री फाइंड। पहले बच्चों हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करी थी, डिग्री, लेकिन अब क्या फाइंड करना है, रेडियन। रेडियन फाइंड करना है किससे, डिग्री से। चलो करते हैं। अब मेरे को जल्दी जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला होता है। मैम हमको पता है रेडियन में क्या चाहिए, हमको पाई चाहिए, तो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में डिग्री, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक याद करने की। अब चलो नॉर्मल इसमें कितना दिया है 304, तो डायरेक्ट रख देंगे पाई अपॉन 108 डिग्री इंटू में कितना 340। इसको इससे काटा तो क्या आएगा 17/पाई 9। ये हमारा क्या है आंसर है। इसका क्या आंसर है बच्चों 17/पाई/9 सी, ये हमारा आंसर है। कुछ नहीं, फॉर्मूला पता है हमें, मैंने आपको बता रखा है रेडियन की कैसे याद रखेंगे। रेडियन में क्या चाहिए होता है, पाई चाहिए होता है, तो पाई 1/80 डिग्री इंटू डिग्री, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करा, आंसर हमारा क्या है, यह आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन हार्ड हैं, पहले हम इजी कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों हार्ड क्वेश्चन मैम देती नहीं है, मुश्किल मुश्किल आते हैं। डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे
मैथ है, ठीक है। इसको अगर नॉर्मल इससे काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 5.12 ये हमारा आंसर है, ठीक है। आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए? तो आपको अगर ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए तो ये दोनों तो और भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि हम इजी मेथड्स करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? चलो अब इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है ये दोनों। बच्चों ये क्वेश्चन हार्ड क्यों है? देखो, जो हमारा भी हमने क्वेश्चन करे वो डायरेक्ट डिग्री में दिए थे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन किस में? ये वाला तो मिनट में और ये सेकंड में भी, यानी कि 40 डिग्री 15 मिनट्स 30 सेकेंड। तो यानी कि इसमें कुछ अलग सॉल्व करना पड़ेगा हमको, थोड़ा अलग मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें क्या है? -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये दोनों क्या हुए? अलग हुए। उन दोनों क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चंस कैसे हैं? ये दोनों क्वेश्चंस कैसे हार्ड हैं? तो मैम क्या देंगी? हार्ड वाले देंगी या इजी देंगी? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑब्वियसली हार्ड देंगी, आपको पता है। अब आप छोटी कक्षा में नहीं पढ़ते, अब बड़ी वाली क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या है? मैंने आपको बताया, क्या बताया मैम आपने हमको? मैंने बोला कि 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट होता है, ठीक है। तो अभी हमसे क्या बोला गया है? ये दे रहा है, मैंने इसको 60 डिग्री है, 30 किसका होता है? इसका हाफ होता है। 60 किसका हाफ है? इसका, ठीक है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? 47 डिग्री 1/2 डिग्रीज पूरे पर आएगी। जैसे अभी हमने डिग्री निकालने वाले क्वेश्चन में क्या करा था, उसको जो डिवाइड में आया था उसको किस में कर दिया था हमने? फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़कर हम क्या ले आए थे? डिग्री ले आए थे। तब इसी तरीके से मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ दिया। इसके इंटू इसके साथ करोगे, इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताया जाए। -95/2 ये आ गई हमारी डिग्री। ये किस में आई है? डिवाइड में। अब फॉर्मूला बताओ जल्दी से, रेडियन का क्या फॉर्मूला होता है? π/180 डिग्री इंटू में डिग्री, डिग्री को रखेंगे हम इधर, 95 डिग्री/2 क्या आया मैम? 19 आया, 36 आया, इंटू 2 आया और बाहर पाई आया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया -1972 पाई रेडियन। हमारा आंसर आ गया। क्या करा बच्चों मैं आप डिग्री वाले कॉन्सेप्ट समझिए कि 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट होता है। इसको 6 से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख रहा है 30 किसका होता है? 60 का हाफ होता है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2। 1/2 लिख दिया, कितना आ गया? 47। 1/2 डिग्री। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड कर दिया, ठीक है। उसको ऐड कर दिया तो हमारा ये आ गया। अब जो ये हमने डिग्री निकाली है, ये जो हमने काम करा है ना पूरा डिग्री निकालने के लिए करा है, डिग्री निकालने के बाद ही आप क्वेश्चन फॉर्मूले में रखोगे और देन सॉल्व करके रेडियन निकालोगे। नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको तब ये 60 मिनट 60 सेकेंड दिए हुए हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है। अगर आपको इस फॉर्म में, तो पहले आप डिग्री फाइंड करोगे, देन उसके बाद रेडियन निकालोगे फॉर्मूले में रख के। तो आपका ये आंसर आ गया। अब जरा दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है मैम? इसमें तो देखिए, अभी इसमें तो बस क्या था? मिनट था। अब इसमें क्या है? सेकंड भी है। तो क्या करोगे बच्चों आप इसमें? 40 डिग्री, ठीक है, प्लस। अब 1 मिनट में कितने होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो यानी कि अब मैं क्या करूँ? 15 की 60 से करूँगी। 1 डिग्री में कितने मिनट? 1 डिग्री में 60 मिनट। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डिग्री, मिनट को किस में चेंज कर दिया? डिग्री में, प्लस। अब यहाँ 30 सेकेंड है, तो क्या करूँ मैं? डायरेक्ट 2 बार इंटू होगी 60 से, ये डिग्री में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना आपस में, तब इसको सॉल्व करने के बाद पूरा आएगा 2460। ये हमारी क्या निकल कर आई है बच्चों? डिग्री। अब डिग्री का फॉर्मूला, रेडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? π/180 डिग्री इंटू में डिग्री, डिग्री डिग्री डिग्री, π/180 डिग्री इंटू में 4
0.26 पाई की वैल्यू को ओपन कर देंगे। क्या आएगा बताओ जल्दी। 22 7 इंटू 108 डिग्री इंटू में 4.26 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2236। पाई की भी मत खोलो वैल्यू। क्या करा बच्चों, इसमें आपको देखा इसमें मिनट भी और डिग्री में, तो क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो मैंने रख दी इसमें वैल्यू। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड है, 2 बार 60 की इंटू होगी, इसको सॉल्व करा तो हमारी ये डिग्री का आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसको फॉर्मूले में रखा, इसको सॉल्व करो, हमारा फाइनल आंसर ये आ गया 0.2236 पाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। बच्चों आपको हार्ड क्वेश्चन रेडी करने हैं, तो आप देखिए इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा बस क्या है, इसमें अलग मेथड लगा है और इसमें अलग, बाकी सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इन दोनों से अलग कुछ नहीं आने के। ठीक है, एक आध डिजिट में चेंज हो जाएगा, नंबर में चेंज हो जाए, बाकी मेथड यही रहेगा आपका। अब बच्चों कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन करते हैं जो आपके जेई मेंस या फिर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या है देखो बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंटर एंगल 60 डिग्री। रेडियस फाइंड करो सर्कल की जब एंगल कितना है 60 डिग्री, और आर्क कितनी है, आर्क की लेंथ कितनी है 37.4। अब एक प्यारा सा सुंदर सा मैं सर्कल बनाती हूँ, अगर नहीं भी बना तो मान लेना कि एक सर्कल है। मैम आप कैसी बात करती हो, हम हर चीज़ लेट करते हैं, माना कि हम ये हैं। ठीक है, तो क्या बोला, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो आर्क की लेंथ वो कितनी है 37.4। हमको रेडियस फाइंड करनी है, समझ गए मैम। अभी आपने स्टार्टिंग में इसका तीनों के जो तीनों रिलेशन से एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ाया था, वो क्या है, पहले लिखोगे बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है आपको, एल दिया है 37.4 और थीटा दिया है कितना 60 डिग्री। बच्चों थीटा क्या होता है, रेडियन होता है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच बना हुआ है। ठीक है, अब लेकिन ये तो क्या है डिग्री में, हमें पता है मैम रेडियन पाई में होता है, पाई आता है रेडियन में, तो अब इसको क्या करेंगे, डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। वो कैसे, फॉर्मूला बताया जाए जल्दी से, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में डिग्री को रखेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से सॉल्व। अब बताओ जल्दी कितना आएगा, पाई अपॉन 3। रेडियन कितना आया बच्चों हमारा, पाई अपॉन 3। अब हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, वी नो, क्या पता है आपको, एल अपॉन आर। आर की वैल्यू चाहिए, तो इसको जब भी हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको क्या करते हैं, हम अकेला करते हैं, इसको वहाँ फेंकेंगे। चलो भाई इधर आओ, एल। अब थीटा को इधर लेकर आएंगे, आप इधर आओ। अब इन सब की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। एल कितना है 74.4 और ये कितना है पाई, इंटू 3 ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद अब इसको रखेंगे, पाई की वैल्यू खोलेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है मैम, ये तो हमको पता है, हमने 10th में इस पाई के तो बहुत ही क्वेश्चंस करे हैं। यहाँ 7 आएगा, यहाँ 22 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 35.7 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या निकल कर आई है बच्चों, रेडियस निकल कर आई है। हमारी आर कितनी आई 35.7 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या आई है बच्चों, हमारी आर निकल कर आई है क्वेश्चन में। आपने रीड करा, आपको रीड करते ही क्या पहले तो बोल दिया रेडियस फाइंड करो, और हमको दिख रहा है क्या क्या दिया, हमें एंगल दिया है 60 डिग्री और लेंथ कितनी दी है 37.4। अब हमको ये पता है कि जो इन दोनों के बीच बनता है आर और एल के बीच, वो रेडियन होता है, और रेडियन डिग्री में नहीं होता, पाई होना चाहिए उसमें। तो क्या करेंगे, हमने फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करके किसको, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। अब रेडियन आ गया हमारे पास, अब फॉर्मूले में इसमें रखा हमने वैल्यू और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।
जो आप कॉन्सेप्ट को समझोगे ना धीरे धीरे आपको खुद ही, अच्छा इसमें 60 डिग्री था, अच्छा अभी तो इसको रेडियन में चेंज करना है, तो आप खुद ही चेंज करना सीख जाओगे। और जिन बच्चों को नहीं पता वो डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर उनका गलत हो जाएगा। तो बच्चों पहले देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और हमको क्या निकालना है, ठीक है। चलो अब एक प्यारा सा सुंदर सा एक और क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, आर दिया है हमको सेम लेंथ ऑफ इन टू सर्कल, आर की लेंथ है वो सेम है टू सर्कल की, एंगल क्या क्या बना रही है 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, किससे, सेंटर से। अब क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है रेडियस का। एल पता नहीं, बस आपको क्या दे दिया है, ओनली एंगल दे दिया है। हमको गिवन में क्या दिया है, गिवन में क्या है, θ1 दिया है 65 डिग्री एंड θ2 दिया है आपको 110 डिग्री। हमको पता है मैम थीटा क्या होता है, बच्चों क्या होता है थीटा, मैम थीटा तो रेडियन होता है लेकिन ये तो डिग्री में है। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, रेडियन में। इतने अच्छे बच्चे हैं, सब बात को समझ जाते हैं जल्दी। π/180 डिग्री इंटू में डिग्री, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, सेम इसको सेम फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों की अलग अलग निकालनी है क्योंकि हमको रेडियन। 180 डिग्री इंटू में डिग्री, अब रखोगे चलो π/180 डिग्री इंटू में 65 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे θ1 आएगा 13 π/36, ठीक है। सेम इसमें रखेंगे π/180 डिग्री इंटू में कितना है बच्चों 110 डिग्री, उसके बाद θ2 कितना है हमारा 22 π/36, ठीक है बच्चों। अब हमारे दो रेडियन आ गए, एक ये एक ये। हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो। रेशियो क्या होता है, 1/, मतलब दो वैल्यू होते हैं रेशियो R1 और R2 की। तो अब ये देखिए रेशियो फाइंड करने के लिए क्या होता है, L इक्वल में क्या होगा फॉर्मूला, R1 θ1 इक्वल में R2 θ2। हमें किसका फाइंड करना है, R का फाइंड करना है, ठीक है। तो R को हम क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में। अब θ1 है उसको भी नीचे भेजेंगे θ2 के पास, ठीक है। अब हमने थीटा की दोनों की वैल्यू निकाली हुई है, अब इसको रखेंगे हम, इसमें रखेंगे θ1 क्या है बताओ जल्दी, θ2 22 π/36 अपॉन में 13 π/36, पाई से पाई कट, 36 से 36 कटा, तो हमारा क्या आंसर आया 22/13। तो यानी कि रेशियो हमारा कितना है R1 और R2 का, जल्दी बताओ 22/13, यही हमसे पूछा गया आंसर। क्या करा बच्चों, हमने पहले क्वेश्चन को रीड करा और देखा था हमने एंगल दिए हैं, ठीक है। सेम लेंथ, लेंथ क्या है दोनों की सेम है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा अरे ये जो एंगल और आर के बीच एंगल बनता है वो क्या होती है हमारी रेडियन। रेडियन वो किस में दिया है आपको, डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री को हमको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, हमने फॉर्मूले में दोनों को चेंज करा। उसके बाद ये हमको क्वेश्चन में बोल रखा था, उसके बाद देखा बच्चों हमने क्या देखा, इस ये रिलेशन हमको क्वेश्चन में बोला था, हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व करा, इसमें वैल्यू रखी 36 से 36 कट, पाई से पाई कट, आंसर हमारा आ गया। कुछ था हार्ड, नहीं था। चलो अब एक और सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा बिल्कुल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैम ये कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, सॉरी फ़ोन की स्क्रीन पर। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, अब हमको क्या फाइंड करनी है, डिग्री फाइंड करनी है। जब एंगल रेडियस कितनी है 100 दी और लेंथ कितनी है 22। हम अभी क्या फाइंड कर रहे थे, हम रेडियस भी फाइंड कर रहे थे और डिग्री भी, लेकिन इस बार हमको क्या दे दिया है, डिग्री फाइंड करने के लिए दे दिया है इन दोनों के रिलेशन से। तो पहले सुंदर सा एक डायग्राम, यहाँ पे लेंथ कितनी है 22 और यहाँ पे ये रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। हमको ये पता नहीं, डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री फाइंड करने के लिए बच्चों पहले हमें रेडियन निकालनी होगी। तो रेडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें एल और आर दिया होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है। एल क्या है, गिवन में हमको दिया हुआ है, एल क्या दिया है हमको बताओ जला 22 और आर कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे वैल्यू, हमारी ये क्या आ गई बच्चों,
डिग्री निकल कर आ गई। अब डिग्री से हमें रेडियन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। डिग्री इक्वल में क्या, रेडियन, ठीक है। अब रखेंगे हम वैल्यू 180 डिग्री इंटू में 22 अपॉन 100, यहाँ कितना है पाई। अब क्या करेंगे हम, इस पाई की वैल्यू खोलेंगे, खोलो भाई। 180 डिग्री इंटू में 22 7, यहाँ क्या है 22 इंटू में 100, पाई की वैल्यू खोली, 7 ऊपर चला गया और ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 26100 हमारा ये निकल कर आया है। अब बच्चों ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा डिग्री है क्या है, तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा वो भी समझिए। देखिए बच्चों, हमारे पास ये है 126, आपको दो मेथड, ये सबसे सेकंड मेथड देखिए मिनट को हम कैसे निकालें, तो वो कैसे निकालोगे, 100 को, यहाँ पे 10 आएगा काटने के बाद, ठीक है। 10 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 126 से। कितनी टाइम्स बाहर जाएगा जल्दी से बताया जाए, 12 से। 12 में जाए कितना है 20, और यहाँ पे कितना बचा 6। ये जो 12 आया है ये तो हमारी हो गई डिग्री, इसको लिख दो डिग्री। अब हमको क्या चाहिए, मिनट चाहिए, क्योंकि डिवाइड में ऑब्वियसली मिनट आने ही है। तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है इसको क्या करेंगे 60 से इंटू कर देंगे। क्यों, 1 डिग्री में कितना होता है मिनट, जल्दी बताओ मेरे को। मैम 60 मिनट होता है, इन दोनों की इंटू करी तो है 360। अब ये जो मिनट आया है ये क्या है, मिनट है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, जो हमारा जिससे हमने इसको डिवाइड करा उससे इसी को डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करा कितने टाइम्स बाहर जाएगा, 36 गया, ये इससे कट गया, हमारी मिनट आ गई। जो हम इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा, कंप्लीट हमारा कट जाएगा, और ये आ गया, हमारी डिग्री में मिल गई और मिनट भी मिल गया। क्या है आंसर, 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा आंसर है। क्या करा हमने, क्वेश्चन में पहले हमने पढ़ा क्या बोल रखा है, डिग्री निकालो। डिग्री निकालनी है तो हमको एल डी या आर दिया है, हम एल आर से पहले क्या निकालेंगे, रेडियन। रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। हमने इसको सॉल्व करो और देखा अरे ये तो 126/10 आ रहा है। अब इसको कैसे करें, तो इसको ऐसे करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे पहले, जो फ्रंट डिजिट आएगी वो तो हो जाएगी डिग्री, और जो इसका रिमाइंडर बचेगा उससे किसके इंटू करेंगे, 60 से। तो बच्चों जो हमारे रिमाइंडर आएगा उसकी हम 60 मिनट से इंटू कर देंगे, तो हमारा 360 आया। अब ये 360 को किससे डिवाइड करेंगे, जिससे हमने इसको डिवाइड करा उससे करा, तो आंसर पूरा कट गया। तो हमारा जो लास्ट में आएगा ये हमारा मिनट हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आज मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगी, उसको करिएगा, और जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।